जय श्री राम। आज की जो वीडियो है मेरे उन साधक भाई बहनों के लिए विशेषकर रूप से है जो आध्यात्मिक मार्ग को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो भक्ति मार्ग को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, जिसे प्रभु की गोद चाहिए, जिसे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। ऐसे साधकों के लिए आज की ये वाली वीडियो विशेषकर रूप से है। क्या होता है जब हम अपने गुरु के पास दीक्षा लेने जाते हैं, जब कोई व्यक्ति, जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास दीक्षा लेने जाता है तो दीक्षा के साथ साथ गुरु जो है उनको यम और नियम का पालन भी समझाते हैं। कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जिनको शिष्य जब अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति 100 नहीं बल्कि 200% जो है सफल हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बाप के 2 बेटे थे। जो पहला बेटा था वो हमेशा ये कहता था कि पिताजी मेरा ये कार्य जो है आपकी वजह से हो गया, मेरा ये दूसरा कार्य जो है आपकी वजह से हो गया, आपको धन्यवाद। तो पिताजी भी कहते थे हाँ बेटा बहुत खुश हूँ, सदैव खुश रहो, बहुत अच्छा। फिर से वो आता था, फिर कहता था अपना काम करके कि पिताजी देखो मेरा ये काम जो है आपकी बदौलत हो गया, आपका धन्यवाद। पिताजी फिर से खुश रहो बेटा, बहुत अच्छा। लेकिन जो दूसरा बेटा था वो कहता था पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी मुझे अब वो चाहिए। तो पिताजी कहते थे कि भैया तेरी जो डिमांड है, तेरी जो मांग है वो कभी खत्म ही नहीं होती, तुझे मैं दे देकर थक गया। तो 2 बेटे और दोनों का अलग अलग रूप। एक जो है हर बात पे अपने पिता को धन्यवाद देता है, जबकि पिता ने उसको कुछ दिया ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य करके पिता को धन्यवाद देता था। और दूसरा बेटा हमेशा सिर्फ मांगता रहता था। तो मुझे आप बताइए कि पिता को अपना कौन सा बेटा अच्छा लगता होगा? पहले वाला। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप जो भी कार्य करो उस प्रभु का धन्यवाद हमेशा करो। कोई भी कार्य जो आप कर रहे हो जीवन में सुबह से लेकर रात तक, वो होने के बाद प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु थैंक यू, या प्रभु धन्यवाद, या जैसे भी आपकी इच्छा है धन्यवाद करो उनका, और उनको बोलो कि आपकी वजह से मेरा ये कार्य हो गया। उनको भूलो नहीं, उनको धन्यवाद कर दो, उनका वो कार्य उन्हीं को अर्पित कर दो। तो आपको और कुछ जीवन में करने की जरूरत ही नहीं है। आपके जितने भी कार्य जो है अपने आप बनने लगेंगे, और कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। बिन मांगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इस विषय पे तो मैं बहुत लंबी और बहुत समय तक बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से बहुत कम शब्दों में ही समझा पाता हूँ। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक शिष्य, एक गंभीर शिष्य इसको अपने जीवन में उतार लेगा तो उसको जीवन में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो प्रभु का इतना प्यारा बेटा हो जाएगा कि बिन मांगे ही उसका जीवन पार हो जाएगा। तो जो साधक भाई बहन समय पूछते हैं कि भाई किस समय में जो है पूजा पाठ या ध्यान वगैरह ये सब करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो देखा जाता है बहुत से लोग, ब्राह्मण और पंडित और पौराणिक मान्यताएं जो चलती आ रही हैं उसमें कहते हैं कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले जो है ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। लेकिन जो वेदों में बताया गया है कि लगभग 2:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो आप निवृत्त वगैरह हो जाओ अपने सुबह के कार्यों से, और 3 से 6 बजे तक का जो समय है वो आपकी साधना के लिए बहुत अच्छा है। 3 से 6 बजे तक आप ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, स्तोत्र पढ़ सकते हैं, या जो भी आपका कार्य है, जो भी आपको करना है, वो 3 से 6 बजे का समय जो है वो सर्वोत्तम है। तो इस समय में आप जो भी अपना कार्य है, जो भी मंत्र जाप है, वो कर सकते हैं। 24 घंटों में से कम 3 घंटे जो हैं वो आपके नहीं हैं, ये मान के चलो। वो 3 घंटे जो हैं, अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु को समर्पित करो, और अगर गुरु नहीं है तो प्रभु को समर्पित करो। वो 3 घंटों पे आपका हक नहीं है, वो समय गुरु का है, ये आपके प्रभु का है। कमाए हुए धन का कम से कम 10वां अंश आपके गुरु का है। गुरु नहीं है तो प्रभु को अर्पित करो। प्रभु को कैसे अर्पित करोगे? कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर में चढ़ाने हैं।
आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर दो तो वो प्रभु का अपने आप अर्पित हो जाता है। लेकिन दान हमेशा एक हाथ से करना चाहिए, दूसरे हाथ को पता ना चले। दान हमेशा जितना गुप्त रहेगा उतना अच्छा होता है। इसका बखान नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं एक कथा है हमारे पास, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा कि दान का क्या महत्व होता है और क्यों चीजों को गुप्त रखा जाता है। गुरु का आदेश मानना ही, उनके आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति होती है। तो अगर आप अपने इष्ट को पूजते हैं, गुरु नहीं है, तो कम से कम ऐसे कार्य करें जो आपको लगे कि हाँ मेरे इष्ट खुश होंगे। और वो कार्य कौन से होते हैं वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं परोपकार। परोपकार करने से आपके इष्ट खुश होंगे, आपके इष्ट को अच्छा लगेगा। उनको मन में सोच के ही जो कार्य करोगे तो मेरे हिसाब से कभी आप गलत करोगे भी नहीं। जो भी करोगे फिर अच्छा ही करोगे। तो ये वो बातें हैं। 24 घंटों के जो भी काम, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी करो, सब अपने गुरु को समर्पित कर दो। जैसा कि मैंने आपको अभी एक कथा के माध्यम से समझाया कि उनका धन्यवाद करो या उनको समर्पित कर दो। इससे क्या होता है कि जो भी आप कर्म कर रहे हो पूरे दिन, वो फिर आप पर लागू नहीं होते। ऐसा कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। तो ये कर्म जो है आपके ऊपर लागू ही नहीं होंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो 12 साल तक उसका कर्म नहीं लगता। ये पुराणों में इसका वर्णन है कि 12 साल तक की आयु में बच्चा कोई भी कार्य करता है तो पाप नहीं लगता। लेकिन 12 साल के आयु के बाद व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके कर्म जो है उस समय फिर शुरू हो जाते हैं। और ये इन कर्मों से कैसे छूटा जाए, देखिए आपका एक प्रश्न भी था किसी साधक का कि कर्मों से कैसे बचे। तो उसका जवाब यही है कि आप दिन भर में जो भी करते हैं उसको अपने गुरु को समर्पित कर दो, फिर वो कर्म जो है आपके ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है। 24 घंटे मन में सुमिरन करने से मन और जो आपका अंतःकरण जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, वो साफ हो जाता है। गुरु की याद भी हमेशा बनी रहती है। गुरु नहीं है तो प्रभु जो आपके हैं उनकी याद हमेशा बनी रहती है। इसको सुमिरन कहते हैं। 24 घंटे एक याद जो बनी रहती है आपके प्रभु की या आपके गुरु की। गुरु होते हैं तो फिर इसका मतलब तो आपको कुछ और जानने की या और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। आपके गुरु ही भगवान है, आपके गुरु ही सब कुछ है। उस गुरु के अलावा आपको संसार में कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। पर अगर गुरु नहीं है तो इसका मतलब आपके वो इष्ट होंगे वहां, तो आपको उस इष्ट के अलावा भी कुछ और दिखना नहीं चाहिए। तो इसे सुमिरन कहते हैं कि मन में 24 घंटे उनका सुमिरन करो। आपका अंतःकरण, आपका मन, आपके विचार, आपकी बोली सब शुद्ध हो जाएगी, सब साफ हो जाएगी। भजन करने वालों को भजन ना करने वाले पागल कहते हैं। अब मीरा थी, मीरा भजन करती थी सारा दिन, केवल कृष्ण भक्ति, उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। तो बाकी लोग क्या करते थे, मीरा को पागल बताते थे। हम भी अगर आज के समय में देखी जाए तो आज के समय में भी ये बात लागू होती है। हम 24 घंटे प्रभु का नाम लेंगे, सामने हमारे पड़ोसी कह देंगे कि वो ये तो पागल है, सारा दिन यही करता रहता है। तो ये चीजें हैं। जो भजन करते हैं उनके लिए तो वो जानते हैं कि इसकी क्या अहमियत है, लेकिन जो भजन नहीं करते हैं वो बहुत साधारण शब्दों में बहुत आसानी से पागल ठहरा देते हैं। तो सुनना नहीं चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए। वही कुछ खाओ जो आपको सही लगता है कि ये मेरी साधना मार्ग में बाधा नहीं डालेगी। कहीं कुछ खा रहे हो तो सोच समझ कर खाना चाहिए, क्योंकि जिसका जैसा अन्न खाओगे आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा। अगर मैं उदाहरण देके समझाऊं कि अगर आप किसी ऐसे के घर खाना खा रहे हैं जो मांसाहार करते हैं, मांसाहारी खाना खाते हैं, तो फिर आपका मन जो है भजन में नहीं लगेगा। ये पहली बात है। इसलिए केवल अपने ऐसे रिश्तेदारों के घर ही चुने जहाँ पे आप आते जाते हो। तो बहुत चुनिंदा घरों में ही खाना खाओ, सभी के घर में खाना नहीं खाने चाहिए। ये भी एक बात है जो गुरु जो है अपने शिष्यों को बताते हैं। एक कहावत भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो ये जो कहावत बनी है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे का कुछ तात्पर्य है। सामूहिक सत्संग या ध्यान या भजन से जो लाभ मिलता है
उसकी अहमियत केवल एक साधक ही जान सकता है। एक कक्षा में मान लो कोई होशियार विद्यार्थी के पास एक ऐसा विद्यार्थी बैठा है जो होशियार नहीं है, तो वो भी कुछ सीख लेता है। तो अगर आप किसी साधु की संगति में हो, किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में हो जो आपको इस तरह की शिक्षा देता है, तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इससे भी आपका भजन हो जाता है। आपको नहीं भी आता है तो किसी ऐसे की संगति में आप बैठ जाओ जो भजन करता है, जो सुमिरन करता है, तो स्वतः ही आपका भी साथ साथ हो जाता है। भोजन दिन में 2 बार करते हो तो भजन भी दिन में 2 बार करो। प्रभु का नाम भी 2 बार दिन में लो कम से कम। 3 बार भोजन करते हो तो कम से कम 3 बार तो सुमिरन ऐसे करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, मंत्र जाप या जो भी स्तोत्र वगैरह जो आप पढ़ते हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर भोजन करने का भी कोई हक नहीं। ये गुरु ऐसा बताते हैं शिष्यों को। और इसके पीछे की क्या गहराइयाँ हैं या इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं या कैसे इस तरीके का विवरण दे सकते हैं, वो शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं। हर जीव में परमात्मा का अंश होता है, इसलिए सब पर दया करनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। इसे सोचोगे कि मैं परमात्मा ही हूँ, हर रूह से प्रेम करता हूँ, तो भजन भी बनने लगेगा। जब आप दूसरों पे परोपकार करने लगोगे, जब आप दूसरों के अंदर प्रेम भाव रखने लगोगे, तो आपका भजन भी अपने आप हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको ढोल लेकर ही बैठना पड़े, उसे ही भजन कहते हैं। कुछ कार्य भी ऐसे होते हैं जिससे भजन अब स्वतः ही हो जाता है। परमार्थ का जो रास्ता होता है वो प्रेम होता है। दिमाग लगाने लगोगे तो दुनिया की बातों में फंस कर रह जाओगे। तो केवल प्रेम करोगे तो आपको कोई चीज बांध ही नहीं सकती, नहीं बांध पाएगी। अगर 24 घंटों में भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते हो तो इससे अच्छा है कि आप फिर रहने ही दो। कम से कम 2 घड़ी तो आप भजन के लिए आपको निकालना ही चाहिए। अगर आप प्रभु का ध्यान लगाते हो, सुमिरन करते हो, तो उनके लिए जरूर समय निकालना चाहिए। ये एक साधक की पहचान होती है, एक साधक का नियम होता है कि उनको ये करना ही है। आज के समय वही समझदार है जो घर गृहस्थी का काम करते हुए भजन करके यहाँ से निकल चले, इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकल चले। क्योंकि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद पछतावा बहुत होता है उस आत्मा को जो उस परमात्मा की है। मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि मैं आयाम के ऊपर आपको बहुत कुछ समझा दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सही समय नहीं। अभी जो मैंने बात कही है मृत्यु के बाद की, ये एक ऐसा विषय है जो अभी तक एक रहस्य बना हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए। आयाम की अगर मैं बात करूं तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये एक आयाम है। जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की तो आत्मा एकदम से दूसरे आयाम में चली जाती है, जहां पे वो दूसरी दिव्य शक्तियों को देख सकती है। इस आयाम में भी, जहाँ पे हम रह रहे हैं, इस आयाम में भी ये मुमकिन है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे साधु संत जो हैं वो दूसरी दैवीय शक्तियों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस थे, वो काली माता के साथ जो है बैठकर खाना खाते थे, तो उनके जो है पट खुल गए थे। जब किसी व्यक्ति का पट खुल जाता है, किसी साधु का, किसी संत का पट खुल जाता है, तो दूसरी दैवीय शक्तियों को देख सकता है, मिल सकता है, उनसे बात कर सकता है। पट खुलने का मतलब होता है आंख के और कान के पर्दे खुल जाना। जब आंख का पर्दा खुल जाता है तो दैवीय शक्तियों को वो देख सकता है, दूसरे आयाम की शक्तियों को वो देख सकता है। जब कान का पर्दा खुलता है तो नाद योग सुनाई देने लग जाता है। जो बैकुंठ में 24 घंटे बसता रहता है, विष्णु धाम में 24 घंटे बसता रहता है, उसको नाद योग बोलते हैं, जो आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। जरूरत है तो सिर्फ पहचानने की, उसे जगाने की। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पे मैं बात हमेशा से करना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। पर खैर, मैं अभी बात कर रहा हूँ उस विषय की जो गुरु अपने शिष्यों को बताते हैं। नरक की अगर आप झलक देख लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आपको वो दिखा दी जाए तो आप मानसिक संतुलन खो बैठोगे। इसलिए जो है आत्मा जो है रोती है मृत्यु के बाद कि मैंने जीवन भर ये क्यों नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे प्रभु का सुमिरन करना चाहिए था। आप गरुड़ पुराण उठा के बैठोगे तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आप सोचने लग जाओगे कि मैं अभी से ये कार्य शुरू कर देता हूँ। अब
इसका विवरण मैं इस एक वीडियो में कैसे दूं? तो इसलिए महात्माओं ने ये सब बताया है। वो किसी का नुकसान नहीं चाहते। कोई भी महात्मा होगा वो कभी किसी का वो ऐसे ही किसी को ये सब बातें नहीं बताते हैं। उनको कोई शौक नहीं है। वो तो बस ये चाहते हैं कि हर आदमी पार हो जाए, इस दुनिया से पार हो जाए, उस प्रभु की गोद में चला जाए। इसलिए वो सारी चीजें बताते हैं। बात सिर्फ विश्वास की है। जो शिष्य इन बातों पर विश्वास कर लेता है वो पार उतर जाता है। जो नहीं करता है वो इसी जीवन चक्र में, इसी जीवन मृत्यु के समय चक्र में फंस कर रह जाता है। दोबारा से जीवन लेगा, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर जीवन लेगा, फिर मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही सारा जीवन चलता रहेगा। हर बार जन्म लेगा, हर बार मृत्यु होगी और फंस जाएगा। परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। जो ये करे वही परमार्थ के लायक है। जब तक आपका मन, जब तक आपकी बाकी इंद्रियां आपके काबू में नहीं है, आपका परमार्थ नहीं होगा। शरीर को तप देना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक रात में नहीं होता है। ये धीरे धीरे आप अपने जब जीवन में ये चीजें अपनाओगे तो अपने आप आपका भजन भी होगा, आपका परमार्थ भी होगा। जरूरत है तो सिर्फ इसको जीवन में अपनाने की। अपने भाग्य को सराहो कि आपको गुरु मिल गए या आपको दीक्षा मिल गई। नहीं मिली तो कम से कम उस ईष्ट के बारे में सोचो। वही आपके सब कुछ है। आपको उनके लिए जीवन में जो करना है उनके लिए करना है। करने के बाद उनका धन्यवाद करना है। तो जब दुनिया रोएगी, एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया रोएगी, तब आप इसकी इन चीजों की कीमत समझोगे, इस सनातन धर्म की कीमत समझोगे। इन बातों की जो इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, इनकी बातें समझोगे। साधु संत तो चले गए, जितनी भी अच्छी बातें थी, जितने भी परोपकार वाली बातें थी, जितना भी मनुष्य को पार उतारने वाली बातें थी, साधु संत वो सब कह गए। सब के सब कह गए, सारी बात कह गए। जरूरत है तो सिर्फ उनको अपने जीवन में उतारने की। जरूरत है तो केवल उन पर विश्वास रखने की और उनका पालन करने की। लेकिन कोई भी करता नहीं है। इस बात से दुख होता है। भजन ना बनने का कारण यही होता है कि गुरु के वचनों को हम याद नहीं रखते हैं। गुरु वचनों को माला की तरह अगर फेर लोगे अपने जीवन में, तो एक कंगला भी अपनी झोली भर सकता है। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का कल्याण हो जाता है। मेरी बात ये ध्यान से सुन लो। पहला है सतगुरु का साथ, दूसरा है साधु की संगति और तीसरा है नाम का सुमिरन। अगर ये जीवन में 3 चीज आप कर लेते हो तो आप इस जीवन और मृत्यु के समय चक्र से बाहर निकल जाओगे। ये बात सत्य है और सदा ही सत्य रहेगी। नाम का सुमिरन, साधु की संगत और किसी सतगुरु का साथ, इस 3 बातों को अपने पल्ले में गांठ बांध दीजिए। अगर जीवन में ये 3 बातें आप कर सको तो बहुत ही उत्तम है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, जो गुरु अपने शिष्यों को बताते हैं। खैर, वो शिष्य भाग्यशाली होते हैं जो हर समय गुरु के साथ रहते हैं, तो उनको हर दिन कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिलता है। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से या फिर आने वाली काफ़ी वीडियो के माध्यम से जितना हो पा रहा है, जितना हो पाएगा, आपके लिए ज़रूर ये सब बातें छोड़ के जाऊँगा। और इनको सुनो, इनको समझो, इनको अपने जीवन में उतारो। इसमें मेरा स्वार्थ कोई नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ हर एक व्यक्ति इस जीवन के पार उतर जाए, जीवन मृत्यु से निकल जाए, इस जीवन में अपने कुछ पाले, भक्ति करे और उस प्रभु को पाले। बस मेरा इतना सा ही स्वार्थ है और मेरा दूसरा कोई स्वार्थ नहीं। जय श्री राम।